आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये अपने के पास आर.डी. शर्मा का जो लेटेस्ट एडिशन है 2024 से लेकर के 25 वाले सेशन के लिए, उसके लिए अपने पास उस पर बेस ये पूरे क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 हैज सॉल्यूशन। अगर आप गौर से देखते हो तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, y इक्वल टू 0 अपने पास कौन सी लाइन है, x एक्सिस, और y इक्वल टू -7। ग्राफ से देखिए बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये रहा अपने पास y एक्सिस, कौन सा y एक्सिस है, ठीक है। हम आपको ग्राफ से समझा देते हैं, थोड़े बहुत तो आइडिया होगा ग्राफ का। और ये रहा अपने के पास कौन सा x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो हम आपको बता करके बता देते हैं। यहाँ से अपने पास ये जो लाइन है ना, ये अपने पास y इक्वल टू 0 लाइन है। ये जो अपने पास ब्लैक कलर की जो लाइन है वो अपने पास कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0 लाइन। और अपने के पास अगर ये y इक्वल टू -7 लाइन, तो -7 अपने पास यहाँ पर कहीं होगा। तो y इक्वल टू जो -7 लाइन है ना, वो अपने पास ये वाली लाइन है। y इक्वल टू कौन सी लाइन है, -7, यानी ये जो पॉइंट है वो अपने पास 0, -7 के बराबर। ये अपने पास y इक्वल टू -7 लाइन है। क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो अपने पास क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन अपने पास ये, या नहीं तो ये भी ले सकते हैं 0 सॉल्यूशन, या नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, नो के बराबर हो जाएंगे। बराबर, कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कराएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। x इक्वल टू a और y इक्वल टू b में अपने के पास इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो अभी भी ग्राफ से बात एकदम साफ, ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस, ठीक है। अब अपने पास क्या करें, x इक्वल टू a, हमारे पास हम मान लेते हैं कि a अपने पास पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू a वाली लाइन अपने पास ये वाली हो जाएंगी। बताओ, ये वाली अपने पास x इक्वल टू a लाइन हो जाएंगी, और इसी का अपने पास पैरेलल x इक्वल टू b लाइन हो जाएंगे। कितनी लाइन अपने के पास, अच्छा y इक्वल टू b लाइन है। कौन सी लाइन, y इक्वल टू b लाइन। तो ये अपने पास y इक्वल टू b लाइन है, इसको अपने पास इरेज कर लीजिए। तो ये वाली लाइन अपने पास x इक्वल टू a लाइन है, और ये अपने पास y इक्वल टू कौन सी लाइन है, b लाइन है। कितने जगह कट करा है, तो ये अपने पास एक जगह के अलावा कहीं कट करेगा नहीं। तो अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनके कितने आ गए, यूनिक सॉल्यूशन आ गए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कराएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। अपने पास दो इक्वेशन दे रखा है, ये एंड ये, हैज नो सॉल्यूशन। अपने पास क्या करा है कि इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन। एक इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2x प्लस टाइम्स 5 इसके बराबर दे रखा y, और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको अपने पास क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। इस प्लस 2 को हम लेफ्ट साइड ही ले आते हैं, तो -2 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा, ठीक है। अब क्या करें कि हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताइए, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये अपने पास नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है। बताइए a1 अपने पास के बराबर 3 के बराबर, a2 अपने पास 2 के बराबर, इक्वल टू b अपने पास के बराबर b1 2 के बराबर और b2 5 के बराबर, और इक्वल टू अपने पास के बराबर। अच्छा, यहाँ से अपने के पास एक चीज़ तो गलती करती है, यहाँ से अपने पास +1 कौन लिखेगा, ठीक है। तो +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। तो c1 आ गया -2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, नॉट इक्वल टू। अब अपने पास नॉट इक्वल टू, तो k का वैल्यू बताना, k का वैल्यू अपने पास बताइए। तो यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4k इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर। हम कुछ नहीं करें, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास 15। यहाँ से k इक्वल टू किस आ जाएंगे, 15/4 के बराबर, यानी k अगर 15/4 डाल देते हैं तो यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनका करेक्ट आंसर है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंट देम आर आइदर। अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई भी अपने के पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये अपने के पास क्या कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब अपने के पास सॉल्यूशन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सॉल्यूशन आनी चाहिए। जब सॉल्यूशन आनी चाहिए तो अपने के पास लाइन कैसा होनी चाहिए, एक लाइन ये होगा और ये एक लाइन ये होगा, ठीक है। दूसरी लाइन अपने पास मान लेते हैं ये भी यही एक लाइन है मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होनी चाहिए, यानी ओवरलैप लाइन हो, ओवरलैपिंग लाइन होनी चाहिए। कौन सी लाइन होनी चाहिए, ओवरलैपिंग लाइन, हाँ या ना।
इसी के ऊपर अपने पास दूसरा लाइन ओवरलैप होनी चाहिए, यानी अपने पास इसके कौन सी सोल्यूशन होंगे, तो इसके अपने के पास इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, यानी तो अपने पास ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अपने पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए अपने पास क्या कौन सी लाइन होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, यानी तो अपने पास ओवरलैपिंग। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, ओवरलैपिंग पूरा लिख लीजिएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास क्या करा है कि देयर इज या आर वैल्यूज ऑफ सी का वैल्यू अपने पास निकालना है फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखा है और दूसरा अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सी का वैल्यू बताइए, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे सी एक्स और माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू 2 के बराबर, या क्या बनेगा 6x माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आगे बनेगा 3 के बराबर। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपने के पास ये जो इक्वेशन है, क्या है अपने पास इक्वेशन, अगर आपने के पास अगल बगल लिखा हो, ये सॉरी कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड लिखा हो तो लेफ्ट साइड रहने दीजिए, राइट साइड लिखा हो तो राइट साइड। अगर कोई अगल बगल लिखा हुआ, कोई लेफ्ट कोई राइट, तो अपने पास दोनों को लेफ्ट ले आइए या दोनों को राइट ले आइए। ठीक है, तो चलिए अपने के पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन 4 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो कंडीशन 4 मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू किस आ जाएगा c1 अपॉन c2 के बराबर। यहाँ से अपने पास a1 अपॉन a2 बताइए, a1 आ गया अपने पास c अपॉन 6 के बराबर, b1 अपने पास किस आ जाएंगे तो -1 अपॉन किस बराबर, तो -2 के बराबर, c1 अपने पास आ जाएंगे 2 अपॉन 3 के बराबर। अब देखिए a1 अपॉन a2 की मजबूरी है, क्या है, ये इसके बराबर भी होनी चाहिए और ये इसके भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास c अपॉन 6 इक्वल टू किस आ जाएंगे -1 अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास 1 अपॉन 2 के बराबर, और c अपॉन 6 किस तरह आ जाएंगे तो 2 अपॉन 3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2c इक्वल टू किस आ जाएंगे -6 के बराबर, यानी c इक्वल टू किस आ जाएंगे -3 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से c का वैल्यू किस कराएंगे -3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने के पास 3c इक्वल टू किस आ जाएंगे 12 के बराबर, यानी c इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर। देखिए एक इक्वेशन में 2c तो आ ही नहीं सकता है। अब यहाँ से अपने पास -3 भी हो सकता है और यहाँ से अपने के पास 4 के बराबर भी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, यानी अपने पास c का हम कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते। तो अपने पास क्या आ जाएंगे नो वैल्यूज। ठीक है, तो अपने पास अगर c का एक ही वैल्यू दोनों में आता तो अपने पास एक वैल्यू आता है, लेकिन दो अलग अलग वैल्यू आ गए, दोनों वैल्यू एक बार पुट करके देख लीजिए क्या ये तीनों बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जब तीनों बराबर होने और इवन ये दोनों भी बराबर नहीं हो रहे तो अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे वो बात की बात है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसके आंसर होंगे नो सॉल्यूशन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन, अपने पास क्या है कंसिस्टेंट है और भी यूनिक सॉल्यूशन, देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग देम आर। अगर अपने पास यूनिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अपने पास लाइन कंसिस्टेंट है और इसके बाद भी यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब है क्या कि ये अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। किस टाइप की लाइन, तो अभी हम बता दे रहे हैं। एक लाइन अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन अपने पास कौन सा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इस टाइप के अपने पास कोई लाइन होंगी जो कि अपने पास एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करें और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी होंगे इनके। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन अपने पास ये रहा, विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। अपने पास क्या करा है कि दो अलग अलग इक्वेशन दे रखा है, कौन कौन से, तो लेम्डा एक्स प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 6y इक्वल टू आ जाएंगे 14 के बराबर। ये अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन है। अब अपने पास लेम्डा का वैल्यू निकालना है। कंडीशन बताइए सबसे पहले, कंडीशन 4 मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू किस आ जाएंगे c1 अपॉन c2 के बराबर। a1 अपने पास पूरा लेम्डा अपॉन 2 के बराबर, b1 अपने पास 3 अपॉन 6 के बराबर, c1 अपने पास आ जाएंगे 7 अपॉन 14 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो कट रहा है काट लीजिए, तो यह आ गया अपने पास 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 के बराबर, यानी लेम्डा अपॉन 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 अपॉन 2 और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर बताइए 1 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 के बराबर। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता, ये 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 के बराबर नहीं होता तो अपने पास मेनी सॉल्यूशन तो आते ही नहीं। यहाँ से लेम्डा अपॉन 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 अपॉन 2 के बराबर, 2 तो गया, लेम्डा का वैल्यू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी अपने पास लेम्डा का वैल्यू क्या आ गया 1 आएगा, तभी अपने पास इसके क्या होंगे मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दे रखा है और दूसरा इक्वेशन अपने पास ये दे रखा है,
ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी। अपने पास क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए क्या, पी का वैल्यू अपने पास बताना है। तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन दे रहेगा 3x प्लस 10, सॉरी 3x नहीं बल्कि अपने पास किस बराबर दे रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। और दूसरा इक्वेशन है अपने पास px और माइनस 10 6y और माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, इसमें अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। अब अपने के पास क्या करें कि p का वैल्यू बताया है यूनिक सॉल्यूशन, तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन p2 के बराबर है। a1 अपने पास 2 के बराबर और a2 अपने पास p के बराबर, नॉट इक्वल टू b1 अपने पास 3 के बराबर और माइनस 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 3p इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स नॉट इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस 12 के बराबर, हाँ है ना, 6 दूनी 12 के बराबर, यानी p नॉट इक्वल टू किस पर आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी p अपने पास 4 के अलावा माइनस 4 छोड़ करके अपने पास कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो अपने के पास इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी p का अपने पास जो वैल्यू आ गया वो किसके बराबर आ जाएंगे, तो p इक्वल टू आ गया अपने पास सिर्फ और सिर्फ -4। -4 अपने पास p नहीं ले सकते, बाद में कुछ भी p लीजिए, अपने पास इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन ही होंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन अपने पास ये रहा, ठीक है, आर पैरेलल, देन p अपने पास दोनों इक्वेशन पैरेलल है, तो यहाँ से अपने पास 3x और माइनस 10y माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। अगला इक्वेशन दे रखा अपने पास 6x माइनस 2y और माइनस p इक्वल टू 0 के बराबर। ये दो इक्वेशन दे रखा और ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है अपने पास, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर। ठीक है, तो अपने पास क्या कर रहा है कि पैरेलल लाइन के लिए p के अपने पास वैल्यू बताना है, तो अपने पास p क्या होगा, यहाँ से अपने पास a1 अपॉन a2 बताइए, a1 अपने पास किस बराबर है 3 अपॉन 6 बराबर इक्वल टू b1 अपने पास किस बराबर है, तो b1 अपने के पास है -1 अपॉन -2 के बराबर और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन यानी 5 अपॉन माइनस p के बराबर, -5 अपॉन किसके बराबर जाएंगे, तो -p के बराबर, -5 अपॉन -p। यहाँ से सॉल्व किया तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने पास, ये भी 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू किस बराबर, 5 अपॉन p के बराबर। यहाँ से अपने पास ये दोनों बराबर है, इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, किस दोनों को, इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे इस दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे 5 अपॉन p नॉट इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 अपॉन 2 के बराबर, यानी p नॉट इक्वल टू किस आ जाएंगे 10 के बराबर, यानी p 10 के अलावा अपने पास कुछ भी वैल्यू लीजिएगा, ये अपने पास इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, पैरेलल, ये जो अपने पास लाइन होंगे वो पैरेलल होंगे। तो अगर p इज इक्वल टू तो r पैरेलल देन, तो अपने पास p का वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो p अपने पास p इक्वल टू 10 के बराबर, यानी p अपने पास 10 नहीं होनी चाहिए, बाद में कुछ भी लीजिए, ये लाइन हमेशा पैरेलल ही होंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू क्या दे रखा है b के बराबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है और दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है। ठीक है, देन a एंड b आर, अपने पास दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2 के बराबर और x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, यानी तो अपने पास चलिए मान ही लेते हैं, इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 दोनों को ऐड कीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 के बराबर और x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएंगे 4 के बराबर, दोनों अपने पास ऐड कर लीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये और ये गया तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएंगे 8 के बराबर, सॉरी 8 नहीं 6 के बराबर, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएंगे 3 के बराबर। x इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 3 के बराबर, x का वैल्यू अपने पास किसी एक इक्वेशन चिपका दीजिए। यहाँ से लिख दीजिए पुटिंग x इक्वल टू अपने पास कितना 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जैसे चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर है 4 के बराबर, यानी x का वैल्यू अपने पास चिपकाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस y इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 माइनस 3, यानी y इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, x इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेयर x इक्वल टू ही अपने पास a के बराबर था जो कि अपने पास 3 के बराबर हो गया
y इक्वल टू अपने पास b के बराबर था, जो कि अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो 1 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया 3, a इक्वल टू 3 के बराबर और b इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ वन इक्वेशन इज ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, अब अपने पास क्या रखा है जो दूसरा इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से डिपेंडेंट है, देन द सेकंड इक्वेशन इज, तो अपने पास एक इक्वेशन क्या दे रखा है 5x और -7y और +2 इक्वल टू 0 के बराबर है। ये अपने पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास हम क्या करते हैं, इसको किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई k। जैसे k से मल्टीप्लाई तो 5x k, यानी तो 5kx लिख लीजिए, 5kx माइनस टाइम 7ky और +2k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर अपने पास k के बारे में कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास लिख लीजिए k नॉट इक्वल टू 0, यानी k अपने पास 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अपने के पास ये इस इक्वेशन से डिपेंडेंट है कि अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यही इक्वेशन आ गया। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। k सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन देन ए बी। अपने पास दो इक्वेशन है, ax प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू 7 के बराबर, और यहाँ से दे रखा है अपने पास 3x और प्लस by इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर। यहाँ से अपने पास दो अलग अलग इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन अपने पास क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो कंडीशन 4 पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के जो कंडीशन होता था वो अपने पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर होता था। चलिए अपने पास यहाँ पर a1 का वैल्यू बताइए। a1 की जगह a है a/3 इक्वल टू b की जगह अपने पास 2/b और नॉट इक्वल टू c1 7/16 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो a और b का वैल्यू निकालना है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इस दोनों को लेकर के हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आगे अपने पास किसके बराबर, तो a b इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। एक ही लाइन में आंसर हो जाएंगे। तो हमें अपने पास a b का वैल्यू निकालना था, a b इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द लाइन 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0 cuts the coordinate axis at a and b, then the area of triangle OAB। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि ये कोई लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पर कट कर रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले। ये रहा अपने के पास y एक्सिस है ना, और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो x एक्सिस। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपने पास कहाँ पर कट कर रहा है, तो a और b पर कट कर रहा है। इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब अपने के पास इक्वेशन क्या देखा, तो 4x और प्लस टाइम्स 3y और -12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, 4x और प्लस 3y इक्वल टू किस बराबर, 12 के बराबर। इस 12 को नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर, और होल अपॉन में 12 के बराबर। देख लीजिए हम वही लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने दिमाग से लिख रहे हैं। ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास यानी तो इसमें ना ज़्यादा दिमाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, हम दोनों तरीका बता देते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 3/y इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया x/3 के बराबर और प्लस टाइम्स y अपॉन किस पर आ जाएंगे 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं अपने पास कैंसिल आउट कर लिए। ये आ गया अपने पास 4 × 12 और ये आ गया 3 × 12 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर 0 नहीं बल्कि अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास 1 के बराबर है, 1 के बराबर। अब एक कलर चेंज हो जा, किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अपने जैसे x इक्वल टू 0 डालेंगे y इक्वल टू किस आ जाएंगे 4 के बराबर। यानी ये अपने के पास कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। क्या क्या अपने के पास ये कुछ इस तरीके का लाइन है। तो यहाँ से अपने के पास इस पर भी जैसे x इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू 0 डालिए, x अपने के पास क्या आ जाएंगे 3,0 के बराबर, 3,0 के बराबर। और जैसे अपने पास x इक्वल टू 0 डालेंगे तो किस आ जाएंगे 0,4 के बराबर, हाँ या ना। आप यहाँ पे भी x इक्वल टू जैसे 0 डालेंगे तो अपने पास क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये a पॉइंट हो गया और ये अपने पास b पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस से a और b पर कट कर रहा है। तो अपने पास क्या रहा है, फाइंड द ट्रायंगल, और ये ओरिजिन है। तो अपने पास किसका एरिया निकालना है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, ये जो अपने पास ब्लू कलर का है। तो यहाँ से अपने पास बताइए, ये जो डिस्टेंस आप पूछ रहे हो वो डिस्टेंस आप बता दो, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताओ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 यूनिट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना, तो 4 यूनिट। तो ये आ गया अपने पास 3 यूनिट के बराबर, और ये रहा अपने पास 4 यूनिट। तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं हेयर ओ ए इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर,
और ओ बी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1/2 इंटू ओ ए और मल्टीप्लाइड बाय ओ बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आगे अपने पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए 4 के बराबर, ओ बी 3 के बराबर। यहाँ से आगे अपने पास 2 दूनी 4, तो यहाँ अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, 6 के बराबर। और 6 स्क्वायर यूनिट ऐसे नहीं कि अपने पास ऐसे लिख लीजिए, 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर। तो दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो 6 स्क्वायर यूनिट अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे एरिया ऑफ ओ ए बी के बराबर। किसी को अगर दिक्कत है तो यहाँ पर y की जगह 0 डालेगा, तब पर भी अपने पास x 3 ही आएगा, और x के 0 डालेगा तो y अपने पास कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। तो ये अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि ये एक्सपोनेंशियल, ये अपने पास क्या दे रखा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे रखा है। देन x एंड y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 की पावर में x माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर है, √8 के बराबर है। यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास लिख सकते हैं क्या, 8 की पावर 1/2 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। देख लो यहाँ से 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, इसकी पूरी की पावर में 1/2 है, इसकी पूरी की पावर में 1/2, और पावर अपने पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 की पावर किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर। वही हम डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, जब 2 की पावर में 3/2 है तो यहाँ से अपने पास कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2 की पावर में x प्लस वाई किसके बराबर है, तो 2 की पावर में 3/2 के बराबर। 2 की पावर में x माइनस वाई किसके बराबर है, तो 2 की पावर में 3/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर, और यहाँ से अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। हाँ या ना, तो x प्लस वाई भी अपने पास 3/2 के बराबर हो गया, और x माइनस वाई भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर। यहाँ से दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, 8 कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। तो 8 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों का अपने पास क्या कर ले, 8 कर लीजिए। जैसे हम 1 और 2 को 8 करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो x प्लस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर, x माइनस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर। दोनों का अपने पास क्या करो, 8 कर लो। तो ये और ये गया, तो यहाँ से अपने पास 2x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3/2, तो यहाँ अपने पास 3/2 प्लस 3/2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 3/2 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया 3/2 के बराबर। x का वैल्यू क्या कीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए पुटिंग, ऐसे हमें तो आंसर दिख रहा है लेकिन लिख लीजिए पुटिंग x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1, इसमें इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आगे अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर। जैसे अपने पास x की जगह 3/2 पुट कर लिए तो y अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 0 के बराबर, ऐसे दिख रहा है। ये और ये तो गया, तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 0 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 0 आ गया तो अपने पास ये तो पूछ रखा था, x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 3/2 के बराबर, और y इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर, y 0 और x 3/2 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखा है और दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है, हैज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। तो अपने पास क्या करा है कि ये जो अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें अपने पास ए का वैल्यू नहीं, ए के अपने पास कोई भी वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 12x और प्लस टाइम्स ay इक्वल टू किस बराबर है, 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास a1 अपॉन a2 बताइए, a1 अपॉन a2 a अपॉन -12 के बराबर है, b1 अपॉन b2 बताइए, b1 अपॉन b2 अपने किस पर आ जाएंगे, तो 3 अपॉन a के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो a हम कुछ भी डालते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के लिए a हम कुछ भी डालेंगे तब पर भी कभी भी ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है। जब बराबर हो ही नहीं सकता है तो यहाँ से अपने पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें कैसे पता चले कि ये दोनों बराबर नहीं, अभी बता देते हैं। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो अपने पास सोल्यूशन कितने आएंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। जब हम कह रहे हैं बराबर नहीं है तो बराबर करके देख लीजिए, हम ये कह रहे हैं ना कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता तो लास्ट ऑप्शन क्या, बराबर हो सकता है। तो यहाँ से जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, चलिए हम बोल दिए कि ये दोनों बराबर हो गए।
A1 अपने पास क्या है, a अपॉन माइनस 12 के बराबर, और B1 अपने पास 3 अपॉन a के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई की a स्क्वायर किस बराबर आ जाएगा, माइनस 36 के बराबर। अब a कोई भी रियल वैल्यू डालिएगा, a कभी माइनस 36 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों सॉरी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अपने पास a हम कुछ भी डालेंगे अपने पास स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। a नेगेटिव डालिए पॉजिटिव, एक तरफ अपने पास पॉजिटिव नंबर है, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर है। क्या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जब हो ही नहीं सकता तो अपने पास ये हो ही नहीं सकता है। तो ये थे अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस FBQs ये चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर थे अपने पास 3। ठीक है, द एंड होता है। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है, यहाँ वो आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।